भगवान मेहमान बनकर गए, पावना यानी मेहमान। और वहाँ विदुरानी ने पहले ही विदुर जी को बोल रखा था कि जब द्वारिकाधीश आएंगे तो उन्हें अपने घर में भोजन का निमंत्रण देना। लेकिन विदुर जी विदुरानी को समझाते हैं कि द्वारिकाधीश के लिए दुर्योधन ने 56 भोग बनाए हैं और 56 भोगों का स्वाद छुला करके हम अपने घर में उनको क्या खिला सकते हैं? हम तो गरीब हैं, हमारे पास क्या है? भगवान को कष्ट क्यों दे? लेकिन विदुरानी चाहती है कि भगवान हमारे घर पधारे, हमारा जो भी हमारे पास है प्रेम से उनको हम खिलाए। और भगवान तो प्रेमवश है ना अपना सारा नियम भी तोड़ देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। तो इस तरह से विदुर जी के घर भगवान गए। विदुरानी ने प्रेमवश छिलका खिलाया और गुदी गुदी को नीचे डाला, लेकिन भगवान को उसमें भी स्वाद आ रहा था। विदुर जी आए, देखा कि अरे ये क्या कर रही हो, गुदी गिरा दिया, छिलका खिला दिया। फिर विदुर जी ने गुदी गुदी खिलाया, लेकिन भगवान कहते हैं वैसा स्वाद न आवना, आज हरियाए विदुर घर पावना। कहते हैं कि जो स्वाद छिलके में था वो अभी गुदी में नहीं रहा। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान श्री राम जी ने भी शबरी के यहाँ झूठे बेर खाए। अब झूठे बेर का एक बात समझाना चाहूँगी कि कोई सबकी हमारी समझ ये है कि शबरी ने बेर को चखा, मीठा था, वो भगवान को खिलाया, लेकिन ये बात नहीं है। शबरी ने बेर को चखा, जो बेर मीठा था उसको जमीन में बोया कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा। तो झूठा बीज मतलब कि भाई एक बोर तो मीठा है, भगवान आएंगे उनको मैं खिलाऊंगी, तो उस झूठे बेर को उसने जमीन में बोया और उसका जो पेड़ उगा उसमें जो बेर आए वो सारे मीठे थे। जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस तरह से झूठे बेर यानी चक कर नहीं रखा था। तो शबरी का प्रेम इतना था कि भगवान ने शबरी के बेर खाए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या गए तो माता कौशल्या ने 56 भोग बनाकर भगवान राम को खिलाया और पूछा, राम 14 साल वन में भोजन नहीं किया, अब आपको ये 56 भोग इसका स्वाद कैसा है? राम कहते, माँ इसमें बहुत अच्छा स्वाद है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं जो शबरी के बेरों में थी। फिर माता सुमित्रा जी ने भोजन बनाया, कैकेयी ने भोजन बनाया, खिलाया, पूछा राम स्वाद कैसा है? माँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं जो शबरी के बेरों में थी। तो शबरी के बेरों में क्या था? प्रेम था। और माँ के भोजन बनाने में क्या था? मोह था, ममता थी, है ना? मोह, ममता और प्रेम दोनों पलड़े में प्रेम का पलड़ा ऊंचा है। फिर भगवान अपने ससुराल गए राजा जनक जी के यहाँ, तो वहाँ भी माता उनकी सासू माँ सुनैना जी ने तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाया और पूछा, बेटा भोजन कैसा बना है? कहते, माँ स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं जो शबरी के बेरों में थी। तो शबरी के बेरों में प्रेम तो था, लेकिन प्रेम के साथ भक्ति थी, प्रेम के साथ भक्ति थी। और भगवान राम की आज्ञा से शबरी माता ने अपने प्राणों को त्यागा, भगवान के सामने आज्ञा लेकर प्राणों को त्यागा। और भगवान राम ने ये प्रमाण दिया कि हे शबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावई सहज
निज स्वरूपा। हे शबरी, मेरे दर्शनों का फल है कि जीव सहज में अपने निज स्वरूप को प्राप्त करेगा। शबरी निज स्वरूप को प्राप्त कर, है ने, भगवान के चरणों में देह त्यागा, ध्यान, भगवान की आज्ञा ली, ध्यान में बैठ गई, प्राणों का उत्सर्ग किया और प्राणों का प्रयाण किया, और इस तरह से शबरी को मुक्ति मिली। भगवान ने स्वयं ने अपने हाथों से शबरी का अंतिम संस्कार किया। तो प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से तो भगवान भी वश में हो जाते हैं। तो विदुर जी का प्रसंग आया, तो विदुर जी के यहाँ भगवान भोजन करने गए तो दुर्योधन को और क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान कर गए। फिर दूसरे दिन सभा में विदुर जी आए तो दुर्योधन ने नाना प्रकार से विदुर जी का अपमान किया है और विदुर जी ने राजसभा का त्याग किया, क्योंकि अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। 5 गांव देने के लिए मना किया, सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए इनकार कर दिया, तो युद्ध तो छिड़ ही गया। तो विदुर जी अधर्म को साथ नहीं देना चाहते, इसलिए विदुर जी ने राजसभा का त्याग किया, त्याग पत्र दिया और विदुर जी तीर्थों में चले गए। विदुर जी कई सालों तक तीर्थों में रहे और बहुत साल के बाद जब तीर्थों में भ्रमण करते करते वे वृंदावन आए, तो वहां वृंदावन में उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। किससे हुई? उद्धव जी से। अब विदुर उद्धव मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। कई वर्षों के बाद देखा था, फिर भी पहचान लिया और इतने दोनों मिलकर के प्रसन्न हुए, गदगद हुए, आनंदित हुए कि वहां ज्ञानियों ने लिखा कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बिल से 7 करोड़। कि ये दोनों संतों का ऐसा शुभ भव्य मिलन हुआ है कि हरिजन से हरिजन मिले, बिल से 7 करोड़, 4 मिले 64 खिले, 4 यानी 2 आंखें इनकी, 2 आंखें उनकी, 4 आंखें मिली। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां इनकी, 10 उंगलियां उनकी, 64 खिले यानी 32 दांत इनके, 32 दांत उनके, एक एक रोम रोम, 33 करोड़ इनके, 33 करोड़ इनके, 7 करोड़ रोम रोम खिल उठा। इतनी प्रसन्नता हुई, हरिजन से हरिजन मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, वो ज्ञान की बात, और गड्ढे से गड्ढा मिले, वो लातम लात, ज्ञानी से ज्ञानी मिल गए। बहुत आनंद हुआ, दोनों ने बहुत संकीर्तन किया, भगवान को याद किया, नाना प्रकार से वहाँ संकीर्तन हुआ है। एक छोटी सी धुन हमारे पंडित जी गाएंगे। उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ है, दोनों में संकीर्तन होता है, ईश्वर चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है, भगवान को याद करते हैं और धुन गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। तो इस तरह से विदुर उद्धव मिलन हुआ और विदुर जी उद्धव जी को पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। और तब उद्धव जी सुनाते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए। और विदुर जी जोर जोर से रोने लगे, प्रभु स्वधाम पधार गए, इतना समय बीत गया, महाभारत का युद्ध हो गया, कौरव हार गए, पांडव ने हस्तिनापुर का राज्य किया, अभी परीक्षित राज्य कर रहे हैं। उद्धव जी ने सारी घटना सुना दी विदुर जी को और कहा कि भगवान स्वधाम गए। विदुर जी पूछते हैं, क्या प्रभु ने मुझे कभी याद किया? उद्धव जी कहते हैं, हाँ विदुर जी, भगवान ने आपको 3 बार याद किया। भगवान ने आपकी भाजी खाई, उसे याद किया, केले के छिलकों को याद किया। विदुर जी, भगवान ने मुझे आत्मज्ञान दिया और ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए भगवान ने अपनी चरण पादुका मुझे यादगिरी के रूप में दी। और भगवान का आदेश है मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं, इसलिए मैं बद्रीनाथ जा रहा था और आज यहाँ रास्ते में आपका हमारा मिलन हुआ है। तो विदुर जी कहते हैं, तो मुझे ज्ञान कब मिलेगा? तो उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि विदुर जी को ज्ञान मैत्रेय मुनि देंगे। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ, वे तुम्हें आत्मज्ञान देंगे। भगवान की यही तुम्हारे लिए आज्ञा है। और मैं अब यहाँ से भगवान की आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम जाकर प्रचार प्रसार करूँगा। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि तो महान है, मैं तो दासी पुत्र हूँ, वे मुझे कैसे ज्ञान देंगे, वे मुझे कैसे अपनाएंगे? मन में हीन भावना हो रही थी। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान ने आपको मैत्रेय जी ज्ञान देंगे ऐसा कहा, उस समय मैत्रेय जी वहाँ थे, उन्होंने भी भगवान की आज्ञा को माना है। आप वहाँ निसंकोच जाइए। और इस तरह से नाना प्रकार से उद्धव विदुर जी में भगवान श्री कृष्ण की लीला महिमा की बहुत दिनों तक वहाँ चर्चा होती रही, याद करते रहे। दोनों ज्ञानी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं। भगवान को याद कर करके उनके रोम रोम खिल जाते हैं। काफी समय बीत गया। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, अब मुझे जाना चाहिए। और उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाने के लिए प्रस्थान किए और विदुर जी मन में संकोच भरे मैत्रेय ऋषि के पास गए। मन में बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन जैसे ही विदुर जी आए, मैत्रेय जी ने विदुर जी का स्वागत किया है और कहा कि महाराज आप संकोच न करें, मैं आपको जानता हूँ, आप दासी पुत्र नहीं हैं, आप तो साक्षात यमराजा के अवतार है। विदुर जी कौन है? यमराजा के अवतार। बोले मैं यमराजा कैसे? बोले हाँ, मांडव्य मुनि के श्राप से आप यमराजा से दासी पुत्र बने हो। आप संकोच न करें, आइए मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो बोले मांडव्य ऋषि का मुझे श्राप कैसे लगा? तो मांडव्य ऋषि के श्राप की कथा सुनाई।
कि मांडव्य ऋषि जिस राजा के राज्य में रहते थे, कई चोरों ने राजा के यहाँ चोरी करी और चोरी करके जब भाग रहे थे तो राजा के सिपाही उन चोरों के पीछे पड़े। उन चोरों ने बचने के लिए रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया, वहां चोरी का माल छुपा दिया और चोर वहां से भाग गए। और मांडव्य ऋषि के आश्रम में राजा के सिपाहियों ने राजमहल का चोरी किया हुआ माल देखा और मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित कर दिया कि देखो इनके आश्रम से ये माल मिला है। अब माल आश्रम से मिला है तो प्रमाणित हो गया कि भाई चोरी का माल तुम्हारे आश्रम में कहाँ से आया। पर ये तो नहीं पता था कि चोर लोग छुपा कर भाग गए थे, लेकिन उनके आश्रम में पाया गया चोरी का माल। तो राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली की सजा सुनाई। अब सूली पर मांडव्य ऋषि बैठे हैं, लेकिन वहां बैठकर वे ध्यान कर रहे थे, क्योंकि अब सूली पर चढ़े मृत्यु तो होने वाली है, तो मृत्यु के अंतिम श्वास में भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। तो मांडव्य ऋषि सूली पर बैठकर नाम का सुमिरन करने लगे। उन्हें सूल भी चुभता नहीं है। राजा ने देखा ये तो ध्यान करते हैं, ये जरूर कोई उच्च कोटि की आत्मा है। सिपाहियों को आज्ञा करे इनको नीचे उतारो। मांडव्य ऋषि को सूली पर से उतारा गया। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने कहा महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, आप कौन हो, अपना परिचय दो। और तब मांडव्य ऋषि ने अपना परिचय दिया, सारी घटना समझाई कि भाई हमने चोरी नहीं करी है, कोई डाल के गया। और तब राजा ने कहा कि महाराज हमें क्षमा करें, अनजाने में हमने आपको सूली पर चढ़ा दिया, हमें क्षमा करें। मांडव्य ऋषि कहते हैं राजन मैं आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं यमराजों को क्षमा नहीं करूंगा। और मांडव्य ऋषि वहां से सीधा यमराज के पास गए और यमराजा से पूछा कि हे यमराजा, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया जो हमें सूली पर चढ़ना पड़ा। तो यमराजा कहते हैं कि हे ऋषि, आप जब छोटे थे तब आपने फूल पाखरू, क्या बोलते हैं उसको, तितली के अंगों में कांटा चुभोया था। तो तितली के अंगों में कांटा चुभाया, इसी की सजा आपको सूली के रूप में मिली। तो शास्त्रों का ये नियम है कि 12 वर्ष तक बच्चा की उम्र जो 12 वर्ष होती है तब तक उससे यदि कोई जाने अनजाने में गलती में भी कोई भूल होती है तो उसकी सजा उसे स्वप्न में दी जाती है, प्रत्यक्ष नहीं। तो 12 वर्ष तक बच्चों को भगवान के घर से भी भूल में, गलती में, पाप में क्षमा मानी जाती है, उसका फल उसे स्वप्न में दिया जाता है। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं तो आपने मुझे प्रत्यक्ष सूली की सजा क्यों दी, स्वप्न में काट देती मेरी सजा। अगर मैंने तितली के पंख में कांटा चुभोया तो उसकी सजा स्वप्न में कटवा देते, प्रत्यक्ष क्यों। तो मांडव्य ऋषि ने यमराजा को श्राप दिया कि जाओ आप शूद्र योनि में जन्म लोगे। तो ये वही यमराजा विदुर जी बनकर शूद्र मतलब कि दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे। दासी पुत्र थे, उसकी कथा बहुत लंबी है, बाद में कभी सुनाएंगे कि वे कैसे पांडवों के नहीं जो है विदुर जी और धृतराष्ट्र और पांडु ये तीनों भाई कैसे बने, वो विषय अलग है। तो इस तरह से शूद्र योनि में जन्म लेने पर भी दासी पुत्र
होने पर भी विद्वान अति विद्वान थे। विदुर जी अति विद्वान थे। विदुर नीति राजनीति जानी जाती है। धृतराष्ट्र महाराज विदुर जी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पर अमल नहीं करते, क्योंकि मांडव्य ऋषि का यही श्राप था कि शूद्र योनि में जन्मोगे, बहुत विद्वान होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, गुणी होंगे, नीतिवान होंगे, धर्मवान होंगे, लेकिन इतनी समझदारी होने पर भी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो युधिष्ठिर महाराज के विदुर जी प्रधानमंत्री है, एक क्या ना मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की बात को धृतराष्ट्र महाराज सुनते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, क्योंकि विदुर जी कई बार धृतराष्ट्र महाराज को चेताते रहते हैं पांडवों के विषय में, धर्म नीति, ज्ञान नीति, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज को सुनना अच्छा लगता है लेकिन अमल में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से विदुर नीति प्रख्यात है और ऐसे मांडव्य ऋषि के श्राप से वे विदुर बने। और फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान देने के बाद, साधना करने के बाद विदुर जी भी नाना प्रकार के प्रश्न मैत्रेय जी को पूछते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि शास्त्रों में सृष्टि रचना का बारंबार वर्णन होता है, और हे विदुर जी, सृष्टि तो नाशवान है, लेकिन सृष्टि का रचयिता जो है वो अविनाशी है, उसके विषय में पूछो। तो विदुर जी ने पूछा कि सृष्टि के रचयिता के विषय में बताइए, और तब कहते हैं, विदुर जी समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, मनुष्यों की रचना करी, मनुष्यों की रचना करे, लेकिन मनुष्य को रखेंगे कहाँ? रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर रखते हैं मनुष्य को, तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष पाताल में ले गया था। अब जब पृथ्वी ही नहीं है तो प्रजा को कहाँ रखेंगे, मनुष्य को कहाँ रखेंगे? और तब कहते हैं कि विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और पाताल में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया। 6 महीने तक ये युद्ध चला और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर लाए और जल के ऊपर स्थिर कर दी। भगवान के हाथों जल के ऊपर पृथ्वी स्थिर हो गई और पृथ्वी जो है, आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी है, तो पानी के ऊपर, जल के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया। और इस तरह से वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर कर दिया और फिर मनु महाराज को कहा कि हे मनु महाराज, अब आप विवेकपूर्ण नीति से, धर्म से प्रजा पालन करो। और पृथ्वी को भगवान वराह भगवान ने मनु महाराज को सौंप दिया। तो वराह का अर्थ क्या है? वर यानी अच्छा, राह माने दिन, अच्छा दिन, श्रेष्ठ दिन किसे कहा जाता है? तो जिस दिन हमारे हाथों कोई श्रेष्ठ कर्म हो, श्रेष्ठ दान हो। भगवान ने इतना बड़ा पृथ्वी का साम्राज्य अपने पास नहीं रखा, मनु महाराज को दान दे दिया। तो जिस दिन अपने हाथों श्रेष्ठ दान हो, श्रेष्ठ कर्म हो, वो वराह दिन माना जाता है। बोलो वराह नारायण भगवान की, वराह नारायण भगवान की। इस तरह से वराह भगवान का अवतार बताया, हिरण्याक्ष का वध किया, ये समझाया। तो पूछा कि ये हिरण्याक्ष कौन था? तो उसकी कथा आगे आती है। यही सवाल
नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया था कि ये हिरण्याक्ष कौन है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं। यही प्रश्न शौनकादिकों ने सूत जी को कहा था, पूछा था, और यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा, और यही प्रश्न परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि को पूछा है। चारों जगह कथा चल रही है, आज यहाँ भी कथा चल रही है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि मेरे 4 मानस पुत्र सनकादिक 6 द्वारों को पार कर 7वें द्वार भगवान विष्णु के द्वार पर गए हैं उनका दर्शन करने। वे अंदर जाना चाहते हैं भगवान का दर्शन करने, लेकिन द्वार पर द्वारपालों ने, जो जय विजय द्वारपाल थे, उन्होंने रोका है। बोले महाराज खड़े रहो, अंदर पूछ कर आते हैं, इजाजत मिलने पर अंदर भेजेंगे। सनकादिकों ने समझाया कि आप हमें मत रोको, हमें अंदर जाने दो, लेकिन जय विजय नहीं माने। 3 बार आज्ञा मांगी, 3 बार मना कर दिया। सनकादिकों को क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि 3 बार आज्ञा मानने पर भी नहीं जाने दिया, जाओ 3 बार असुर योनि में जन्म लोगे। जब ये जय विजय और सनकादिकों का संवाद हो रहा था, वो संवाद भगवान ने अंदर से सुना। लक्ष्मी जी से कहा, देवी कोई बाहर आया है, जाकर देखता हूँ। भगवान विष्णु बाहर आए, सारी बातों को जाना। जय विजय को भगवान ने डांटा, बोले सनकादिक ऋषि है, संत है, संत मेरा स्वरूप है, संत मेरा प्रचार करते हैं, इन्हें तुमने क्यों रोका? संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोह से न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान कहते हैं कि संत ही मुझे प्रिय है, वो मेरे प्राण है। एक बार भगवान कृष्ण को, विष्णु अवतार कृष्ण जी को नारद जी ने पूछा, भगवान आपको संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, आपको सबसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय कौन है? नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, सबसे प्रिय संसार में आपको कौन है? तो लक्ष्मी जी बोले ना, राधिका जी बोले ना, यशोदा जी ना, देवकी जी ना, ग्वाल बाल गोपियां बोले ना। अब यही तो उनके करीब रहते थे। उद्धव जी बोले नहीं, कोई नहीं। तो कोई प्रिय नहीं है तो कौन प्रिय है? और तब भगवान कहते, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोह से न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संतों ने मेरे लिए सब कुछ त्यागा, वो मेरे लिए जीते हैं, मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, सब तो मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन मेरी पहचान कौन कराता है? एक बार एक महात्मा जी सुना रहे थे कि वो कौन सा काम है जो गुरु महाराज जी भी नहीं करते, जो गुरु महाराज जी भी नहीं कर सकते, वो काम कौन सा है? अब गुरु महाराज जी क्या नहीं कर सकते, बोलो, सोचिए इस विषय पर। तो बताया कि वो आत्मज्ञान देना है ना, ये संत महात्मा ही देते हैं। महाराज जी भी ज्ञान देते, किसी को नहीं। गुरु महाराज जी की आज्ञा से संत महात्मा ज्ञान देते हैं। दिव्य परिवारों को भी संत महात्माओं ने ज्ञान दिया है। अमृता माता जी, आराध्या माता जी, मोहिना माता जी, संतों द्वारा ही उपदेश दिया गया है।
जो गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही दिया जाता है ने। तो संत ही मेरी पहचान परिचय समाज को कराता है, इसलिए संत मोहे अति प्यारे। इसलिए भगवान राम भी कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान शिव जी भी कहते हैं, उमा जो है मतलब वो भी कहते हैं कि दोहा चौपाई है रामायण में। हाँ, नहीं, संत ही उमा संत मिलन समझ सुख जग नहीं, है ने। संत मिलन समझ सुख जग नहीं। सबसे बड़ा सुख क्या है? तो संत मिलन समझ सुख जग नहीं। तो संतों की महिमा धर्मशास्त्रों में अगाध गाइए, लेकिन संत भी कैसे, संत किसे कहते हैं? तो कहा कि जहाँ संसार का अंत है वहाँ संत है। मैं बार बार सुनाती हूँ इस विषय को। जहाँ संसार का अंत है वहाँ संत है। तो संसार का अंत कहाँ है? तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, यहाँ तक संसार का अंत है। 13वीं आत्मा, जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा का ध्यान करता है और जो आत्मा का जीव को परिचय कराता है, वो संत है। तो इस तरह से संत की महिमा गाई। वहाँ भगवान अंदर से बाहर आए और जय विजय को सनकादिकों के विषय में बहुत वर्णन करते हैं कि मेरे संतों का तुमने अपमान किया, उनको अंदर आने से रोका है। और तब जय विजय कहते कि हम क्या करें, हमारी तो ड्यूटी है, आपने हमें नियुक्त किया है, किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो इस तरह से जय विजय भी अपना पक्ष रखते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, अब मेरे संतों का श्राप भी मिथ्या नहीं हो सकता। 3 बार असुर योनि में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो सनकादिक सोचने लगे, देखिए यहाँ मेरी बात को समझना आप। सनकादिक सोचने लगे कि भगवान अंदर से बाहर आए, हमारा बहुत बखान किया, लेकिन हमें अंदर नहीं बुलाया। 7वें 6 द्वार पर के 7वें द्वार 6 द्वार पार कर दिए, 7वें द्वार में आए। यदि भगवान के द्वार के घर के अंदर पहुंच जाते, विष्णु लोक में पहुंच जाते सनकादिक, तो उनका आवागमन छूट जाता। लेकिन भगवान ने संतों का बखान किया, लेकिन सनकादिकों को अंदर आने के लिए नहीं कहा। सनकादिक सोचने लगे कि देखो कितना हमारा बखान कर रहे हैं, कितनी हमारी महिमा को गा रहे हैं, लेकिन अंदर आने के लिए नहीं बोले। तो क्यों नहीं बोला भगवान ने अंदर आने के लिए? क्योंकि सनकादिकों ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, छल, कपट सब त्याग दिया, लेकिन सूक्ष्म क्रोध आया। सूक्ष्म क्रोध वश जय विजय को श्राप दिया। इतना ही क्रोध उनको 7वें द्वार जाने से रोक दिया। और यही हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, जय विजय दिति के गर्भ में आए और सनकादिकों ने कहा कि जिस असुर योनि में आप जा रहे हो, उसी कुल का उद्धार करने में, मतलब सनकादिक प्रहलाद बनकर आए और उन्होंने असुर जाति का उद्धार किया। तो इस तरह से ये कथा नारद जी ने, जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और इस तरह से यहाँ जय विजय को श्राप मिला और सनकादिकों ने भगवान का दर्शन किया। फिर से वे जो है अपने साधना में लग गए। यहाँ एक छोटी सी धुन है, हमारे पंडित जी गाएंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तो माता नारायण नारायण हरि हरि माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि गुरुवर नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि बोली नारायण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय। तो इस तरह से आगे मनु और शत्रुपा द्वारा मैथुन सृष्टि द्वारा संसार में प्रजोत्पत्ति का कार्य शुरू हुआ और मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिनके नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। और जो 3 कन्याएं थी उनका नाम देवहूति, आकृति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रचिति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कंदर्प ऋषि के साथ हुआ। तो पूछा ये कंदर्प कौन थे? तो कहा कि कंदर्प ऋषि जिन्होंने अपने मन को मार के इंद्रियों का दमन किया वो कंदर्प है। साधना में मन को मार के इंद्रियों का दमन करके भगवान की ज्योति में श्वासोश्वास में मन लगाकर निरंतर भगवान का भजन करते हैं, वे कंदर्प है। और उनकी ऐसी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कंदर्प ऋषि से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आना चाहता हूँ। मनु शत्रुपा ने तो तपस्या करके वरदान में पुत्र मांगा कि प्रभु आप पुत्र बनकर मेरे यहाँ आइए, आप जैसा पुत्र हो। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं कंदर्प ऋषि से कहते हैं कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आना चाहता हूँ और सांख्य शास्त्र का प्रचार प्रसार करूंगा, इसलिए आप विवाह करो। कंदर्प विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा, विवाह करो। और भगवान विष्णु की प्रेरणा से नारद जी द्वारा मनु शत्रुपा और देवहूति को लेकर वे कंदर्प ऋषि के आश्रम में आते हैं और देवहूति के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। कंदर्प ऋषि ने परीक्षा ली है, वहाँ 3 आसन डाले हैं। एक आसन पर मनु महाराज बैठे, दूसरे आसन पर शत्रुपा जी बैठे,
तीसरा आसन देवहूति के लिए था। देवहूति सोचती है कि आने वाले समय में ये मेरे पति बनने वाले हैं, इनके दिए हुए आसन पर बैठूं तो ये योग्य नहीं होगा, और ना बैठूं तो अपमान होगा, और इसलिए सीधा हाथ आसन पर रखा और आसन के बगल में बैठ गई। कंदर्प ऋषि ने परीक्षा ली थी, पास हो गई। कंदर्प ऋषि कहते हैं मैं देवहूति से विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो मेरे यहाँ एक पुत्र होने पर मैं संन्यास लूंगा, यदि मंजूर हो तो विवाह करे। तो देवहूति बड़े विनय के साथ कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, नहीं कि घर गृहस्थी में फंस जाए, ईश्वर को भूल जाए। देवहूति ने मंजूरी दी। मनु महाराज ने देवहूति और कंदर्प का विवाह कराया, लेकिन कंदर्प ऋषि ध्यान में इतने लीन रहे, मस्त रहे, अपनी तपस्या में लीन रहे। देवहूति मन वचन कर्म से ऋषि की सेवा करती है। एक बार अचानक कंदर्प ऋषि की नजर देवहूति पर पड़ी। राजकन्या थी, ऋषि पत्नी बनी, सेवा करते करते देह को सुखा दिया। कंदर्प ऋषि ने देखा, कहा देवी आपने मेरी सेवा करते करते अपने देह को सुखा दिया, आप मुख से कुछ भी ना बोली, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। देवहूति कहती है प्रभु मुझे आपकी सेवा करने में आनंद आता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कंदर्प ऋषि कहते मेरी इच्छा है, कुछ मांगो। तब देवहूति कहती है प्रभु हे स्वामी, जब हमारा विवाह हो रहा था तब आपने एक शर्त रखी थी कि एक पुत्र होने के बाद आप संन्यास लोगे, यदि देना चाहते हो तो पुत्र दान दो। कंदर्प ऋषि ने कहा ठीक है, तुम श्रृंगार करो। और इस तरह से 12 साल संयमित रहकर कंदर्प देवहूति का गृहस्थाश्रम चला। सज्जनों, शास्त्रों में एक कथा आती है कि वाचस्पति नाम के एक ऋषि थे। वे कई ग्रंथों पर टीका लिखते थे। बचपन में उनका विवाह भामती नाम की कन्या से हो गया। भामती ससुराल अपने वाचस्पति नाम के पति के साथ रहती है। वाचस्पति कई ग्रंथों की, शास्त्रों के ऊपर टीका परमार्थ के लिए, जीवों के कल्याण के लिए लिखते हैं। भामती उनकी सेवा करती है। 36 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 36 साल बीत गए। और एक दिन जब वे टीका लिख रहे थे, संध्या का समय था, दीपक बूझ रहा था, तो भामती ने दिए को समेटा और अच्छे से उसमें फिर से प्रकाश जो है दिए को अच्छे से जला दिया, उजाला हो गया। तो अचानक वाचस्पति की नजर पड़ी कि ये किसने किया। ऊपर देखा तो कहा देवी आप कौन हो? बोले महाराज मैं आपकी दासी हूं। तो यहाँ कैसे आई? तो वो कहते महाराज आपको याद है 36 साल पूर्व आपका विवाह हुआ था? वाचस्पति हाँ याद आया, 36 साल पूर्व मेरा विवाह हुआ था। बोले आपका विवाह मुझसे हुआ।
तो आप 36 साल से मेरी सेवा कर रही हो। बोले महाराज मुझे अति प्रसन्नता है कि मेरे पति संसार के जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए ग्रंथों की टीका करते हैं, रचना करते हैं और उसमें मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। मैं बड़ी प्रसन्न हूं आपकी सेवा करके। तो 36 साल सेवा करी और मुंह से एक शब्द भी नहीं उच्चारा, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। देखो क्या दिव्य गृहस्थाश्रम है। तो वाचस्पति कहते देवी आपने 36 साल तक मेरी सेवा करी, कभी याद भी नहीं दिलाया, न कभी कुछ चर्चा करे। तो कहते महाराज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा। तो कहा कि आपका नाम क्या है? तो कहते इस दासी को भामती कहते हैं। तो भामती की सेवा से वाचस्पति ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि जिस ग्रंथ की वो टीका लिख रहे थे उस ग्रंथ को उन्हें भामती टीका नाम दिया। और वो भामती टीका आज भी जो है शास्त्रों में एक ग्रंथ, सदग्रंथ माना जाता है। तो कितना उच्च कोटि का संयमित गृहस्थाश्रम बताया। आजकल तो देखो लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखने जाते हैं तो शादी से पहले न जाने क्या क्या कार्यक्रम हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समाज के लिए एक संदेश रखा है कि जिसका गृहस्थाश्रम संयमित हो उसके घर स्वयं भगवान भी अवतार लेने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो देवहूति ने याद दिलाया कि यदि देना चाहते हो तो पुत्र दान दो। और तब यहाँ 12 साल के बाद कंदर्प देवहूति का गृहस्थाश्रम शुरू हुआ और शुरुआत में प्रथम 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं? 9 कन्याएं। अरे 9 कन्याएं कौन थी? तो 9 कन्या नवधा भक्ति थी। जब नवधा भक्ति आती है तब भगवान पधारते हैं। ये 9 कन्याएं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कंदर्प ऋषि कहते हैं देवी अब मैं संन्यास लूं। देवहूति कहती है महाराज इन 9 कन्याओं का मैं क्या करूं, इनका विवाह कैसे होगा? और आपने तो बोला था कि एक पुत्र होने पर संन्यास लोगे, पुत्र तो हुआ ही नहीं। फिर देवहूति और कंदर्प ऋषि ने आर्तनाद भाव से भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया, मनन किया। फिर गृहस्थाश्रम शुरू हुआ और फिर उनके यहाँ देवहूति सगर्भा हुई है। पता चला है पुत्र रत्न जन्म लेने वाला है और ये पुत्र और कोई नहीं स्वयं भगवान नारायण जो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के पिता है। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कंदर्प ऋषि को बधाई दी है। हे कंदर्प ऋषि आप जगत पिता के पिता बनने वाले हो, बधाई हो, बधाई हो। और कहते हैं समय पूरा हुआ, देवहूति ने पुत्र रत्न जन्म दिया जिनका नाम उन्होंने कपिल रखा। बोलो कपिल नारायण भगवान की, कपिल नारायण भगवान की। कपिल भगवान ने जन्म धारण किया है, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब कंदर्प ऋषि कहते कि अब मैं संन्यास लूं। देवहूति कहती है स्वामी ये 9 कन्याओं का क्या होगा? और तब कंदर्प ऋषि ने आर्तनाद से ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी वहां 9 ऋषियों को लेकर आए। 9 ऋषियों से 9 कन्याओं का विवाह हुआ और कंदर्प ऋषि ने कपिल भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए, मेरा सौभाग्य है कि जगत पिता का मैं पिता बना, आपने हमें ये सौभाग्य दिया। कितना उत्तम गृहस्थाश्रम है। देखो स्वयं भगवान गृहस्थी के यहाँ पुत्र बनकर आए, किसी सन्यासी के यहाँ आए कभी नहीं।
तो ऐसा उत्तम गृहस्थाश्रम जीवों का होना चाहिए। कपिल भगवान ने कंदर्प ऋषि को, अपने पिता को सत्संग सुनाया, समझाया, पिताश्री आपकी भावना ऊंची है, आप वन प्रस्थान करें, खूब साधना करके आप अपना आत्म कल्याण करें। आज्ञा हो गई कपिल भगवान की। कंदर्प ऋषि सन्यासी बने, वन में तीर्थों में चले गए। देवहूति कहने लगी, प्रभु मेरा क्या होगा? तब कंदर्प ऋषि ने कहा, देवहूति, ये जो हमारे पुत्र है ये साक्षात नारायण कपिल भगवान है, आप इनकी शरण में जाओ। पुत्र भाव से नहीं, ईश्वर भाव से इनके समर्पित हो जाओ, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और इस तरह से कंदर्प ऋषि ने संन्यास लिया। देवहूति कपिल भगवान के समर्पित हुई है, ईश्वर भाव से समर्पित हुई है, और ईश्वर भाव से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, आप संसार में सर्वव्यापक हो, सबके घट घट में हो। थोड़ा आवाज ज्यादा है। तो किस तरह से मैं आपका दर्शन करूं? और तब कपिल नारायण भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। सांख्य यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान दिया है। सांख्य शास्त्र का बोध कराया, आत्मज्ञान का, आत्म तत्व का बोध कराया, और कहा कि हे माते, कितने जन्म हो गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पारिमुरारे। कितनी बार माता की जठराग्नि में आओगी, जन्मोगी मरोगी, जन्मोगी मरोगी। आपको संसार में आने जाने में कहा कंटाला नहीं आता? संसार से मोह नहीं छूटता? कपिल भगवान अपनी माता से कहते, माँ कहती है, पुत्र, हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप ही मेरा आवागमन छुड़ाए। और तब कपिल भगवान ने माता देवहूति को साधना का मार्ग बताया कि संसार की चहुँ दिशाओं से मन को हटा करके श्वासों में, प्राणों में, आत्मा में मन को जोड़ दो और निरंतर साधना करो, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और इस तरह से कपिल भगवान की आज्ञा हुई, देवहूति ने वैसी साधना करी। नाना प्रकार का वहाँ संदेश बताया कि साधना कैसी होनी चाहिए, कितनी एकाग्रता साधना में होती है, वो कैसा फल देता है। बहुत सुंदर बात, याद ध्यान से समझिए। जो है चारों दिशाओं में जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य, उनका आश्रम था, उनके कई शिष्य थे। उसमें एक शिष्य ऐसा था जो नृसिंह भगवान का ध्यान करता था, निरंतर नृसिंह भगवान का ऐसा चिंतन, ध्यान, मनन करता था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई यवन आदि गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में आए और कहते कि महाराज, मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ, उसमें मुझे ऐसे सिर की आवश्यकता है जो सार्वभौम हो। तो महाराज, आप ही एक ऐसे हो जो आपका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, आप सारे संसार को समान दृष्टि से देखते हो, समानता का आपके अंदर ज्ञान है। आपका शिष्य यदि मुझे मिल जाए तो मेरा यज्ञ सफल हो जाए। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यदि मेरे शिष्य से तुम्हारा कार्य संपन्न होता है तो मैं अपना शीश तुम्हें देने तैयार हूं, लेकिन जब मैं आश्रम में अकेला हूं और मैं ध्यान में बैठा हूं, उस समय आप आकर मेरे शीश को काटकर
ले जाना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अकेले ध्यान में लीन हो गए थे और सारे शिष्य जो है आश्रम के नदी पर नहाने गए थे। उसमें वो शिष्य भी गया था जो नृसिंह भगवान का नरसिंह रूप में ध्यान करता था, वो भी गया था। तो वो अपने गुरु जी का पक्का सच्चा शिष्य है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का। तो जब यवन आश्रम में आया और उसने देखा कि आश्रम में अभी कोई नहीं है और शंकराचार्य भी ध्यान में लीन है, तो यही उचित समय है इनका मस्तक में धड़ से अलग करूं। और वो तलवार लेकर आया है और तैयारी करता है। इधर यवन तलवार लेकर आया, मन में संकल्प किया, तैयारी कर रहा था। उधर उस शिष्य को अंदर से पता चल गया, अंदर का तार जुड़ गया कि मेरे गुरु महाराज जी की हानि होने वाली है। और वहां से ऐसा दौड़ कर आया और ऐसा दौड़ कर आया और यवन तलवार मारने ही जा रहा था और शिष्य ने शेर रूप धारण किया, यवन के हाथ से तलवार खींच लिया और यवन का शीश काट दिया। ऐसी ध्यान की एकाग्रता समझाई है, ऐसी ध्यान की एकाग्रता कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को समझाए। देवहूति को निमित्त बनाकर हम संसारी जीवों को ये बात समझाई है। हम सुनते तो खूब है, समझते भी खूब है, समझाते भी खूब है एक दूसरों को, लेकिन हम अपने जीवन में इसको उतारते नहीं है। एक कड़वा सत्य है। तो ऐसी बातें कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को समझाते हैं। एक उदाहरण और दिया कि किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे एक महात्मा जी थे, उनके पास में एक चूहा डरा डरा आ गया। तो महात्मा जी ने कहा, अरे चूहा क्यों डरा हुआ है? बोले महाराज मुझे बिल्ली से भय लगता है, ये बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी, तो महाराज आप मुझे बिल्ली बना दो। तो महात्मा जी तो योग सिद्ध थे, हाथ में जल लिया, चूहे पर छिड़का, चूहा बिल्ली बन गया। अब एक दिन बिल्ली डरी डरी आई। महात्मा जी ने पूछा क्यों डरी हो? बोले महाराज कुत्ते से डर लगता है, ये पीछे ही पड़ा रहता है, तो मुझे कुत्ता बना दो। महात्मा जी ने जल मंत्रित किया, बिल्ली के ऊपर डाला, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बन गया। अब एक दिन कुत्ता डरा डरा आया। बोले क्यों डरे हो? बोले महाराज वो शेर मेरे पीछे पड़ा है, शेर से डर लगता है, तो आप मुझे शेर बना दो। और महात्मा जी ने जल मंत्रित किया, कुत्ते पर डाला, वो शेर बना दिया। वो तो शेर बन गया। अब शेर आया महात्मा जी के पास, भूख लगी है आपको ही खाऊंगा भूख लगी है आपको ही खाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं चूहा से शेर बनाया, उपकार नहीं माना और मुझे खाने आ रहा है, जिसका जूता उसी का सर। जल मंत्रित किया और शेर के ऊपर छिड़का, बोला जा चूहा बन जा। फिर चूहा बन गया, जहां था वहां आ गया। तो ये कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हैं कि हे माते, किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि वो शेर महात्मा जी के उपकार को समझ लेता, भूलता नहीं, तो आज जंगल का राजा शेर बना होता। लेकिन उपकार को भूल गया, महात्मा जी को ही खाने गया, तो फिर से चूहा बनना पड़ा। तो इस तरह से कई
बातों में कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं, समझाते हैं। इसलिए हे माँ, इस स्वार्थ की है दुनिया सहोदर, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। केवल ईश्वर पर भरोसा रखो। संसार की चहु दिशाओं से मन को हटाकर साधना करो। भगवान की आज्ञा हो गई, उपदेश हो गया, नाना प्रकार से मन में विरक्ति वैराग कपिल भगवान ने देवहूति माता के मन में भरा और माता भगवान की आज्ञा मानकर साधना में बैठ गई, साधना सिद्ध करी और वहाँ उन्होंने भगवान के चरणों में अपने देह को त्यागा। जिस जगह पर देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में देह त्यागा, उस जगह को कपिल भगवान ने सिद्धपुर नाम दिया कि यहाँ साधना सिद्ध हुई माता की। तो जो व्यक्ति वहाँ साधना करेगा उसकी साधना सिद्ध होगी या साधना सिद्ध करने की वहाँ से प्रेरणा मिलती रहेगी। फिर जिस कुंड में माता ने स्नान किया था उस कुंड को भी जो है नाम दिया गया कपिल कुंड, कि जो इसमें नहाएगा वो भी उसका मन पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से कपिल भगवान ने अपनी माता का संस्कार पूरे किए हैं और कपिल भगवान वहाँ से सीधे कलकत्ता, जहाँ कपिल भगवान का समुद्र के किनारे आश्रम है, वहाँ गए। वहीं कपिल भगवान के द्वारा सगर राजा के 60,000 पुत्र क्रोधाग्नि में जल गए। कपिल भगवान की प्रेरणा से, आज्ञा से भगीरथ द्वारा 3 पीढ़ियों का तपस्या लगी, तब स्वर्ग की धारा गंगा पृथ्वी पर कपिल भगवान की आज्ञा से आई और कपिल भगवान की आज्ञा से उन सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। वो दिन संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा जी और समुद्र का मिलन हुआ और इतना जल स्तर बढ़ा कि मंदिर, आश्रम कपिल भगवान का डूब गया। सबने कहा प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। तब कपिल भगवान ने कहा संक्रांति के दिन मंदिर ऊपर आएगा, है ना, चाहे कितना ही जल हो लेकिन वहां से मंदिर उस दिन ऊपर आएगा। और इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा और सागर का वहाँ मिलन हुआ और संक्रांति के समय ही वो मंदिर पानी से ऊपर आता है, लोगों को दर्शन होता है, वहाँ बहुत सारे मेले होते हैं और फिर मंदिर समुद्र में समा जाता है। तो इस तरह से कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का माता देवहूति को निमित्त बनाकर प्रचार प्रसार किया। और आगे की कथा में जो है पूछा गया कि अनुसया का विवाह अत्रि ऋषि से होता है। अनुसया का विवाह, जो 9 कन्याएं थी ना, 9 ऋषियों को ब्याही गई, तो न चलता था। 9 ऋषियों के साथ जो कन्या ब्याही गई उसमें अनुसया का विवाह अत्रि ऋषि से होता है। तो पति के घर अनुसया आती है और अत्रि ऋषि से कहते कि महाराज चलो हम तीर्थों में चलते हैं। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि देवी तीर्थों में क्यों जाना है, तीर्थ तो हमारे ही घट में है, घट ही तीर्थ नावा। और इस प्रकार अत्रि ऋषि ने माता अनुसया को आत्मज्ञान दिया है और ज्ञान देकर कहा कि अब तुम ध्यान करो और अपने ही देह मंदिर में तीर्थों को जानो। और हमारे संतों ने भजन गाया, चलता फिरता